करने से जन्मों जन्मों का पाप छूट जाता है और अंत समय में उनको वैकुंठ प्राप्त होता है। हमारे वेदों का गारंटी से कहता हूँ, ब्रह्मवेद, सामवेद, ऋग्वेद सब में पितरों का व्याख्यान दिया गया है। अगर पितृ श्वेता पांडे कहाँ की रहने वाली हैं? गोरखपुर। गोरखपुर से स्नान करने के लिए काशी में आई हैं। हाँ। कैसा लग रहा पॉजिटिव वाइब्स आता है, इसको शुभ मानते हैं। पहले से प्राचीन काल से ये चला आ रहा है। गंगा दशहरा में नहाना चाहिए। है? गंगा दशहरा रूम जो है तो वहाँ एक सीसीटीवी लगा दिया जाए, एक महिला को बैठा दिया जाए। जब जो कपड़े चेंज करके आती है ना तो वहाँ चेक करे, वो बहुत गंद करके चले जाते हैं। तो ये तो अच्छी बात रही है ना। अच्छा, लॉक आज महापर्व है, गंगा दशहरा का महापर्व है और इस महापर्व पर काफी लोग, काशी वासी ही नहीं, काफी टूरिस्ट आते हैं गंगा स्नान के लिए और स्नान करते हैं, दान करते हैं। और किस तरीके से लोग स्नान करते हैं और इतनी धूप है, इस समय 45 डिग्री के टेम्परेचर पे धूप है। लोग यहाँ टूरिस्ट लगातार, लोगों का आज अभी भी आवागमन लगा हुआ है। 4 बजे भोर से ही स्नान शुरू हो चुका है। आइए, देर नहीं करूंगा, आपको दशाश्वमेध घाट लेके चलता हूँ। वहाँ कैसे कैसे लोग स्नान कर रहे हैं हम दिखाते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या लोग जानते हैं इस गंगा दशहरा का महत्व कि सिर्फ स्नान करने ही आते हैं? आइए आपको लेके चलता हूँ, लगातार आप मेरे साथ चैनल में बने रहिए। काशी का ये दशाश्वमेध घाट है, उसका नज़ारा मैं दिखाना चाहता हूँ। देख लीजिए आप किस तरीके से यहाँ स्नान करने के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं। आप दिखा सकते हैं सबको कि काशी का जो दशाश्वमेध घाट है कितना महत्व होता है यहाँ स्नान का। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि सभी यहाँ पर स्नान करने के लिए टूरिस्ट आए हुए हैं और खासकर काशी वासी भी स्नान करने आते हैं। गंगा दशहरा का बहुत बड़ा महत्व होता है। काशी के अंदर स्नान करने के लिए काफ़ी भक्त आया करते हैं। आइए हम जो टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ नहाने के लिए, गंगा दशहरा का स्नान करने के लिए, उनसे भी जानेंगे कि इसका क्या महत्व है, वो क्यों आते हैं यहाँ स्नान करने के लिए। और यहाँ की जो पंडित जी हैं उनसे भी हम जानेंगे कि गंगा दशहरा का विशेष महत्व क्या है। क्या नाम है आपका? प्रियंवदा। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मेरा घर बिहार में है और रहती दिल्ली में हूँ। दिल्ली में रहती हैं आप? स्पेशली यहाँ गंगा दशहरा पे आई हैं स्नान के लिए? हाँ, गर्मी छुट्टी में आती हूँ मैं 2-4 दिन के लिए। गंगा दशहरा का क्या महत्व है जानती हैं आप? हाँ, इसी दिन भागीरथी आई थी, भागीरथ जी के साथ गंगा नदी आई थी पृथ्वी पे। पृथ्वी भागीरथी जी आई थी। भागीरथी, हाँ। तो आप हमेशा, तो भागीरथी गंगा नाम पड़ गया उनका। हाँ। अच्छा, तो आप हमेशा आती हैं गंगा स्नान के लिए कि पहली बार आई हैं आप? नहीं, मैं 2-4 बार आई हूँ। 2-4 बार? हाँ हाँ, 2-4 बार आई हूँ। कैसा लगता है काशी में गंगा स्नान का? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और आपके चैनल से मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो है ना वस्त्र बदलने का, इसको क्या बोलेंगे, कपड़े बदलने का जो चेंजिंग रूम जो है तो वहाँ एक सीसीटीवी लगा दिया जाए, एक महिला को बैठा दिया जाए। जब जो कपड़े चेंज करके आती है ना तो वहाँ चेक करे, वो बहुत गंद करके चले जाते हैं। तो ये तो अच्छी बात रही है ना। अच्छा, लॉकर नहीं है क्या अंदर लॉक करने के लिए? लॉकर वॉकर की नहीं जरूरत है, लॉक सिस्टम है खराब है, वो पब्लिक कर देती है। लेकिन ये चीजें करना जरूरी है क्योंकि बहुत गंद मचा के जाते हैं। ये संवाद देना, गंगा मैया तो पवित्र है ही, हम लोग का श्रद्धा है ही पूरे देशवासियों को। लेकिन ये है कि मेरा ये संदेश है कि एक लेडी वहाँ रहे और सीसीटीवी बाहर रहे और जो निकले एक बार वो देख लें, चेक कर लें। यदि गंद रहे वहाँ तो उस पर अच्छा खासा जुर्माना लगाए। तो बहुत गंद मचा के जा रहे हैं। देखिए, काशी में आए हुए जो भक्त हैं उनको जो भी चीजें फेस करनी होती है वो हमारे चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। आप भी इस पे ध्यान दीजिए। पहले सभासद देखें, अगर सभासद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पब्लिक को जाना चाहिए विधायक जी के पास। विधायक जी नहीं अगर कुछ कर पाते हैं तो यहाँ के सांसद जी के पास जाना चाहिए, जो कि मोदी जी यहाँ के सांसद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आइए और भी लोग जानते हैं कि स्नान का क्या महत्व, लोग जानते हैं कि सिर्फ स्नान करने आते हैं। काशी के अंदर तमाम लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं, गंगा माता का दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी लोग खड़े हैं। क्या नाम है आपका? सुजीत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बनारस के। बनारस के हैं, मतलब काशी वासी हैं आप? जी, काशी वासी। तो स्नान करने आप आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या माहौल है काशी का, बताइए। बहुत अच्छा माहौल है और इतना भीड़ देख के मतलब लग रहा था कि आए कि ना आए, बट आ गए तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे आके। और नहाने के बाद और भी अच्छा फीलिंग आ रहा है। कुछ ऐसा मुहूर्त आया है कि 100 साल बाद कुछ ऐसा मुहूर्त आया, इसलिए यहाँ पे आज इतना भीड़ है। आज का महत्व बहुत ज्यादा है। आज का महत्व ज्यादा है जी। गंगा दशहरा के बारे में आप जानती हैं? हाँ। गंगा दशहरा पे क्यों स्नान करते हैं लोग?
इससे पॉजिटिव वाइब्स आता है, इसको शुभ मानते हैं। पहले से प्राचीन काल से ये चला आ रहा है। गंगा दशहरा में नहाना चाहिए। गंगा दशहरा को लेकर आए इतनी धूप में स्नान करने के लिए। गंगा दशहरा में 45 डिग्री का टेम्परेचर इस समय सबके सर के ऊपर है। आइए जानते हैं लोगों से क्या कहना। क्या नाम है आपका? पंकज विश्वकर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पांडेपुर। अच्छा, आज आए हैं गंगा दशहरा पे स्नान करने? बरोबर आते हैं सर यहाँ पे, बराबर आते कल भी आए थे, परसों भी आए थे। बराबर स्नान करते हैं। कैसा लगता है काशी में रहेगा? काशी वासी हैं आप, कैसा तो लगता हम लोगों के सौभाग्य भी है कि काशी में जन्म लिया हम लोगों ने, है? काशी में जन्म सौभाग्य है। ये सौभाग्य है। आप क्या कहना चाहती हैं? आप गंगा दशहरा पे आई हैं, फिर खासकर क्या कहना चाहती हैं स्नान को लेकर? बहुत अच्छा लगता है इधर। हम तो इलाहाबाद प्रयागराज के हैं, शादी करके इधर आए हैं। अच्छा, प्रयागराज मायका है आपका? हाँ, और शादी करके इधर आए हैं गंगा। संगम छोड़कर जो है गंगा मैया के पास नहीं, काशी में हाँ, स्नान करने कब कब आती हैं? अक्सर आते रहते हैं। अक्सर दिन में हाँ, हमेशा आते रहते हैं। गंगा जी में स्नान करते हैं, काशी विश्वनाथ दर्शन होता है, फिर उसके बाद काल भैरव दर्शन होता है। मैं आपका? श्वेता पांडे, कहाँ की रहने वाली हैं? गोरखपुर। गोरखपुर से स्नान करने के लिए काशी में आई हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा स्नान करने फर्स्ट टाइम आई हैं कि इसके पहले भी आई? इसके पहले भी आ चुके हैं। तो गंगा जो स्नान होता है, खासकर आज जो है देखा जा रहा है गंगा दशहरा है, इसका महत्व जानती हैं आप? नहीं, हमको नहीं पता है। इसका महत्व नहीं जानती हैं? नहीं, गंगा माता कहाँ से आई हैं? अब ये भी नहीं पता है हमको। ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं। आप जानते हैं गंगा दशहरा के बारे में? जी नहीं। आप भी नहीं जानते हैं। गंगा दशहरा पे आप नहाने के लिए आए हैं, स्नान करने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर आती है काशी में। गंगा दशहरा का महत्व जानती हैं क्या है? हाँ, खूब जानते हैं। जो गंगा दशहरा को जो नहाता है उसको 7-10 पीढ़ी का पाप दूर होता है। 10 पीढ़ी का पाप दूर होता है। हाँ, 10 जन्म का। और गंगा जी कहाँ से आई हैं? वो आई है गंगोत्री से और ऋषिकेश से उतरी है धरती पर। और वो हरिद्वार से होते तब यहाँ प्रयागराज काशी आते हैं। आपने क्या सुना? कि गंगोत्री से निकली हैं और प्रयागराज और काशी में आके मिल जाती हैं। अनुभव हुआ आपको? अनुभव हुआ? हाँ जी, हाँ जी। आप भूलेंगे नहीं? नहीं। काशी में गंगा दशहरा का महापर्व मनाया जा रहा है आज के दिन, और काफी श्रद्धालु आ रहे हैं गंगा स्नान के लिए। और खासकर देखा जाता है जो पंडित जी लोग होते हैं उनको दान लोग स्नान करने के बाद देते हैं, और तीर्थ पुरोहित लोग यहाँ बैठे रहते हैं जिनको जो भी दर्शनार्थी आते हैं स्नान के बाद दान देते हैं। और आइए उनसे जानते हैं क्या महत्व है इस गंगा स्नान का, खासकर क्यों लोग आते हैं गंगा स्नान करने, खासकर गंगा दशहरा के दिन। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मैं पप्पू तिवारी उर्फ बाबा जी गंगोत्री सेवा समिति का सदस्य हूँ। आज का दिन ज्येष्ठ महीने का शुक्ल पक्ष का दशहरा, जिसे गंगा जन्मदिन भी कहते हैं। आज के दिन गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आई है मृत लोक में। यहाँ आकर पितरों का तारण की है, जिसे भगीरथ ने लेके आया था। आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। आज के दिन गंगा स्नान करने के बाद 10 प्रकार का नैवेद्य, 10 प्रकार के पुष्प यथाशक्ति जो हो सके ले जाके गंगा मैया का पूजन करें। जहाँ गंगा जी न हो वहाँ पर अगर गंगा जल घर में रखा है तो 2 बूंद बाल्टी में डाल के बाल्टी भर के स्नान कर लेंगे तो गंगा स्नान का महत्व हो जाता है। इसलिए आज के दिन यथाशक्ति जो भी हो सके आपसे वो दान करें। दान करने के बाद पितरों का तर्पण करें, क्योंकि आज पितरों का विशेष महत्व होता है। राजा भगीरथ ने अपने पितरों को तारने के लिए गंगा जी को लेकर आज के दिन पृथ्वी पर आए थे, इसलिए आज पितरों का भी कार्य होता है। उसके बाद दरिद्र नारायण ऊपर बैठे हैं, जो गरीब है उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा अन्न दान करें। ऐसा करने से जन्मों जन्मों का पाप छूट जाता है और अंत समय में उनको वैकुंठ प्राप्त होता है। ये तर्पण करने वाली जो बात कही आपने, तर्पण करने का क्या तरीका होता है? स्नान करने के बाद तिल, जौ, चावल, ऊषा, ये 4 चीज विशेष महत्व रखते हैं तर्पण में।
ये लेकर गंगा जी में खड़े होकर गट्ठी के बल इतना जल हो वहाँ खड़े होकर दक्षिण मुंह होकर, क्योंकि दक्षिणाई दिशा जो है पितरों का होता है, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करें। अगर ब्राह्मण द्वारा कराना हो तो कोई योग्य ब्राह्मण से तर्पण करावें। अगर कोई वहाँ योग्य ब्राह्मण नहीं है तो अपने हाथ से भी तर्पण कर सकते हैं। तर्पण का विधान ये है, पिता पर पिता विद पिता, फादर ग्रैंड फादर फॉर फादर, मदर ग्रैंड मदर फॉर मदर। ये आल पित्र जो होते हैं उनको आशा लग जाता है आज के दिन कि आज हमारे परिवार का कोई होगा तो नहीं कुछ तो हमको जल दान करेगा। ये जल तर्पण करने से पितरों को प्राप्त होता है। गंगा दशहरा में इसका महत्व माना गया है कि पक्ष में हर अमावस्या को पितृ का कर्म होता है और गंगा दशहरा को विशेष महत्व है, क्योंकि आज के दिन 60,000 पुरखों को भागीरथ ने गंगा जी को लाकर तारा था, इसलिए आज विशेष महत्व है। वैसे 15 दिन पितृ पक्ष में तो पितरों का पक्ष होता है, मगर आज के दिन पूजा करने के बाद पितरों का तर्पण पिंडदान ये अवश्य करें। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है तो उसके लिए क्या गंगा स्नान का महत्व नहीं रहेगा? ऐसा अगर नहीं कर पाता है, अगर गंगा स्नान किया तो दक्षिणाभिमुख होकर अपने पितरों को हाथ तो जोड़ सकता है। हाथ जोड़ने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और जब पितृ आशीर्वाद देते हैं तो भगवान भी खुश होते हैं। तो जैसा देखा गया है कि लोग स्नान करने के बाद बिना, आपने कहा कि क्या क्या चीज डालते हैं उसमें, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 प्रकार के पुष्प, पूरी, चंदन, अगरबत्ती, कपूर, ये सब हाथ में लेकर जल ऐसे देते हैं, गंगा जी में जल देते हैं। अगर ये सब व्यवस्था नहीं है, अगर सिर्फ जल लोग दे रहे हैं हाँ दक्षिण मुंह होकर, तो क्या स्वीकार नहीं होगा? वो बिल्कुल अस्वीकार है। स्वीकार हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आत्मा साफ है तो। नहीं, आत्मा साफ नहीं है तो आप कितना भी पूजा पाठ कर देंगे, 10 किलो मंदिर में ले जाके लड्डू चढ़ा देंगे, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, कुछ लोग करते क्या है कि स्नान के बाद देखा जाता है कि गंगा जल लेकर सूर्य भगवान को ऐसे चढ़ाते हैं, तो उसका क्या महत्व है? ऐसा है, गंगा जल स्नान जो रोज करते हैं, रोज स्नान करने के बाद सूर्य नारायण और काशी में विश्वनाथ जी, इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है, स्नान किए तो 3 अजूरी जल उठा के ऐसे सूर्य भगवान को अर्पित करें, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको। उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर गुरुजी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है गंगा दशहरा को लेकर, उसका महत्व क्या है और किस तरीके से तर्पण करते हैं लोग। गंगा स्नान करने के बाद तर्पण करते हैं और गंगा स्नान करने के बाद किस तरीके से लोग जल देते हैं सूर्य भगवान को, उसका क्या महत्व है, सारी बातें इन्होंने बताई है। पितरों को याद जरूर करना चाहिए। पितरों को याद आज के गंगा दशहरा के दिन भी याद करना चाहिए। सिर्फ पितृ विसर्जन के समय ही नहीं याद करना चाहिए, आज के दिन भी विधान है बना हुआ है कि आज के दिन भी पितरों को याद करके, स्नान करके उनको याद करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। इससे उन्हें हर एक जीवन में हर एक समस्याओं से उनको मुक्ति मिलेगी और उनका हर एक कार्य अच्छा होगा और उनका परिवार अच्छा होगा, सारी चीजें अच्छी होगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, ऐसा कहा गया है। मिलेगा अंत समय वैकुंठ भी मिलेगा, सब कुछ प्राप्त होगा। ये प्रमाण है हमारे वेदों का, गारंटी से कहता हूँ। ब्रह्म वेद, साम वेद, ऋग्वेद, सब में पितरों का व्याख्यान दिया गया है। अगर पितृ खुश तो देव खुश, अगर पितृ नाराज है तो कभी परिवार खुश नहीं रह सकता, ये मेरी गारंटी है। फिर मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।